इस सीरीज की शुरुआत में हमें किंगडम ऑफ रेनसेगर का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि अपने किंगडम को डेमन लॉर्ड के अटैक से बचाने के लिए किंगडम ऑफ रेनसेगर की प्रिंसेस दूसरी दुनिया से कुछ वॉरियर्स को बुलाती हैं और इन वॉरियर्स के पास में कुछ स्पेशल तरह की स्किल्स होती हैं, जैसे कि लेजेंडरी स्वॉर्ड विल्डिंग स्किल, मैजिक सेज स्किल और विंड एंड लाइटनिंग क्लस्टर स्किल। हालांकि उन्हीं वॉरियर्स के बीच में एक ऐसा वॉरियर भी मौजूद होता है जिसके पास में कोई ताकतवर स्किल नहीं होती है, और इस वॉरियर का नाम है मुकोडा शुकी योशी, जो कि पृथ्वी से आया है और इसके पास में ऑनलाइन ग्रोसरी नाम की एक मैजिकल स्किल है। आगे फिर उन सभी वॉरियर्स को किंगडम ऑफ रेनसेगर के किंग से मिलने के लिए भेजा जाता है और सभी वॉरियर्स को अपने सामने देख करके किंगडम ऑफ रेनसेगर के किंग उन्हें सारी सिचुएशन समझाने लगते हैं। वो उन्हें ये बताने लगते हैं कि कैसे डेमन लॉर्ड उनके किंगडम पे कब्जा करना चाहता है और इसी वजह से वो लोग के ऊपर बार बार हमले कर रहा है। हालांकि वो लोग इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं कि वो लोग अकेले ही डेमन लॉर्ड से लड़ के उसे हरा सके, और इसी वजह से किंगडम ऑफ रेनसेगर के किंग ने उन सभी वॉरियर्स को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो उन सभी वॉरियर्स के साथ मिलकर डेमन लॉर्ड को हरा के अपने किंगडम को बचा सकें। आगे फिर इन सारी बातों को जान करके वो सभी वॉरियर्स किंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि मुकोडा शुकी योशी, जिसके पास में ऑनलाइन ग्रोसरी की स्किल होती है, वो किंगडम ऑफ रेनसेगर के किंग को ये बताने लगता है कि उसके पास में कोई भी ताकतवर स्किल नहीं है, और इसी वजह से उसे ये डर है कि अगर वो उन लोग की मदद करने के लिए यहाँ पे रुका तो उन लोग की मदद से ज़्यादा उन लोग के लिए मुसीबत बन के सामने आएगा, और इसी वजह से बेहतर यही होगा कि वो इस लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो। आगे फिर मुकोडा की बात मान करके वो किंग मुकोडा को 20 गोल्ड कॉइन देकर वहाँ से रवाना कर देते हैं। इसके बाद मुकोडा उन्हीं 20 गोल्ड कॉइन्स को लेकर के अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो किंगडम ऑफ रेनसेगर के मार्केट से गुजर रहा होता है तभी वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके कपड़े देखकर उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। साथ ही साथ वो उसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, और उन लोग के इस अजीब बर्ताव को देख करके मुकोडा सबसे पहले कुछ नॉर्मल से कपड़े खरीदने का फैसला करता है। जिसके बाद वो पास की एक कपड़ों की दुकान खोज करके वहाँ से कुछ नॉर्मल कपड़े खरीद के पहन लेता है। आगे फिर वो अपनी जर्नी को उन्हीं कपड़ों में कंटिन्यू करता है, जिसके बाद वो अपने लिए कुछ फल और सब्जियाँ भी खरीदता है और अपने रहने के लिए एक जगह भी रेंट पे लेता है। और इसी रेंटेड हाउस के अंदर पहुंचने के बाद में वो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करने का फैसला करता है, और इसी फैसले के साथ में जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो अपने स्टेटस को देख करके वो काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उसके पास में एक नहीं बल्कि 2 मैजिकल स्किल्स होती हैं, जिसमें से पहली ऑनलाइन ग्रोसरी वाली होती है और दूसरी अप्रेजल मैजिकल स्किल होती है। अप्रेजल मैजिकल स्किल एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान ये पता लगा सकता है कि सामने वाले के पास कौन कौन सी मैजिकल पावर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ इस स्किल से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी कीमती है और कौन सी चीज़ कितनी डेंजरस। इन दोनों स्किल्स के साथ साथ मुकोडा के पास में एक तीसरी स्किल भी मौजूद है जिसका नाम आइटम बॉक्स है। इस स्किल की मदद से मुकोडा अपने पास में किसी भी सामान को मैजिकल स्पेस के अंदर स्टोर कर सकता है, चाहे वो कितने भी क्वांटिटी में क्यों ना हो। तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो मुकोडा के पास किसी भी चीज़ को खरीदने की, किसी भी चीज़ को स्टोर करने की और किसी भी चीज़ की कीमत को पता करने की स्किल मौजूद है। और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में मुकोडा अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी वाली स्किल को टेस्ट करने का फैसला करता है, जिसके बाद वो अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के अंदर से उस सामानों को ऑर्डर करता है, और जैसे ही उन सामानों को ऑर्डर करके उनका पेमेंट करता है वैसे ही बस 1 सेकंड के अंदर ही वो सारे सामान उसके सामने आ जाते हैं। और इतनी फास्ट डिलीवरी को देख करके मुकोडा भी काफ़ी हैरान हो जाता है। आगे फिर मुकोडा उन सभी सामानों की क्वालिटीज़ को टेस्ट करने लगता है। उन सामानों की क्वालिटीज़ टेस्ट करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो सारे सामान काफ़ी डिलीशियस और टॉप क्वालिटी के हैं, जिसके बाद में मुकोडा ये फैसला करता है कि वो अपनी इसी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर स्किल का इस्तेमाल करके अपना एक नया बिजनेस शुरू करेगा, जिसमें अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के अंदर से सामान खरीद के इस दुनिया में काफ़ी हाई प्रॉफिट के साथ में बेचेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने से पहले उसे इस किंगडम को छोड़कर एक दूसरे किंगडम के अंदर जाना है। और इसी फैसले के साथ में मुकोडा अगले दिन किंगडम ऑफ रेनसेगर के बगल वाले किंगडम यानी कि टाउन ऑफ किल के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद उसी सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक मर्चेंट से होती है, और ये मर्चेंट भी टाउन ऑफ किल के अंदर जा रहे होते हैं। आगे फिर मुकोडा उनसे इस दुनिया के बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उनसे बात शुरू करते हुए ये पूछने लगता है कि आखिर वो अपने सामान को इस तरह कैरी करके क्यों ले जा रहे हैं। उन्हें अपने सामान को आइटम बॉक्स के अंदर रख देना चाहिए। और मुकोडा की इन बातों को सुन करके वो मर्चेंट उसे ये बताते हैं कि आइटम बॉक्स एक बहुत ही यूनिक स्किल है जो कि 1000 लोगों में किसी एक के पास ही होती है। हालांकि वो इतने लकी इंसान नहीं हैं कि उनके पास में इतनी कीमती और नायाब स्किल मौजूद हो। और उस मर्चेंट की इन बातों को सुन करके मुकोडा की आंखें बड़ी हो जाती हैं।
जिसके बाद वो उनसे अगला सवाल करते हुए ये पूछने लगता है कि अगर आइटम बॉक्स इतनी कीमती स्किल है तो आखिर अप्रेजल मैजिकल स्किल के बारे में उनका क्या सोचना है। और मुकोडा के इस सवाल को सुनते ही वो मर्चेंट उससे ये बताते हैं कि अगर आइटम बॉक्स एक रेयर स्किल है तो अप्रेजल मैजिकल स्किल को सबसे सुप्रीम स्किल कहा जा सकता है और हर मर्चेंट इस स्किल को पाने के सपने देखता है। हालांकि ये स्किल इतनी ज़्यादा रेयर है कि इस दुनिया में बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही ये स्किल मौजूद होती है और जिसके पास में भी ये स्किल मौजूद होती है वो इस दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बनता है। और उस मर्चेंट की इन बातों को सुन करके मुकोडा को ये समझ में आ जाता है कि उसके पास में जो भी स्किल्स मौजूद हैं वो बहुत ही रेयर और कीमती हैं और इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता ना लगने दे और जल्दी से जल्दी इस किंगडम से बाहर निकल जाए। हालांकि मुकोडा जब ये सारी बातें सोच रहा होता है तभी वो मर्चेंट मुकोडा के कान के पास आकर के उसे एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता है और वो ज़रूरी बात ये होती है कि किंगडम ऑफ रेनसेगर से बाहर जाने का आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज शाम से किंगडम ऑफ रेनसेगर के किंग ने अपने किंगडम के सारे मेन दरवाजों को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। इसके पीछे क्या कारण है इसके बारे में तो उनके पास कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात जो उन्हें पता है वो ये है कि डेमन लॉर्ड जल्दी ही इस किंगडम के ऊपर हमला करने वाला है और उस समय जो भी इस किंगडम के अंदर मौजूद होगा वो पक्का मरेगा। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें किंगडम ऑफ रेनसेगर के ही बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं किंगडम ऑफ रेनसेगर के किंग ने अपने किंगडम में आने और जाने के सारे एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया है और अब कोई भी किंगडम ऑफ रेनसेगर के अंदर ना तो आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। और इस चीज़ को देख करके मुकोडा काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता है और इस किंगडम से बाहर निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता सोचने लगता है। और काफ़ी देर तक सोचने के बाद में मुकोडा के दिमाग में शहर से बाहर निकलने का एक आइडिया आ ही जाता है, जिसके बाद वो बिना समय गंवाए हुए कुछ एडवेंचरर्स को हायर करने के लिए एडवेंचरर गिल्ड के अंदर जाता है। और एडवेंचरर गिल्ड के अंदर वो पूरे 8 गोल्ड कॉइन्स में एक सी रैंक के एडवेंचरर जिसका नाम वर्नर होता है वो उसे और उसकी टीम को एक दूसरे शहर जाने के लिए हायर करता है। जिसके बाद मुकोडा अगले दिन वर्नर और उसकी टीम के साथ में जंगल के रास्ते से एक दूसरे किंगडम के अंदर जाने के लिए अपने इस नए एडवेंचर को शुरू करता है। आगे फिर उसी सफ़र के दौरान उन लोग की मुलाकात बहुत सारे मैजिकल बीस्ट से होती है, जिन्हें मार करके वर्नर और उसकी टीम के लोग आधे जंगल को पार कर लेते हैं। और आधे जंगल को पार करने के बाद में वो लोग एक जगह पे रुककर थोड़ी देर आराम करने का प्लान बनाते हैं और इसी प्लानिंग के साथ में वो लोग एक बढ़िया सी जगह को खोज करके वहाँ पे आराम करने के लिए रुकते हैं। और वहाँ पर रुकने के बाद में मुकोडा उन सभी लोग के लिए खाने के लिए कुछ बनाने का फैसला करता है, जिसके बाद वो उन सभी बीस्ट के मीट को जिसे वर्नर और उसकी टीम के लोगों ने सफ़र के दौरान मारा था उन्हीं बीस्ट के मीट को इस्तेमाल करके सभी लोग के खाने के लिए कुछ स्पेशल डिशेस को बनाता है। और जब वर्नर और उसकी टीम के लोग मुकोडा के बनाए हुए इस खाने को टेस्ट करते हैं तो इस खाने के टेस्ट से वो लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इतने डिलीशियस खाने को नहीं खाया होता है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने खाने को खा करके मुकोडा से एक और प्लेट मांगने लगते हैं। और उन लोग के इस बर्ताव को देख करके मुकोडा मुस्कुराते हुए उन लोग के लिए और भी खाना बना के उन लोग को खाने को देता है। आगे फिर डिनर करने के बाद में वर्नर और उसकी टीम के सभी लोग मुकोडा को ये बताते हैं कि मुकोडा का खाना खाने के बाद में उन सभी लोग को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस हो रहा है और उन लोग के शरीर के अंदर जितनी भी थकान मौजूद थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और सभी लोग के इस बात को सुन करके मुकोडा को थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसके बाद वो अपनी अप्रेजल मैजिकल स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी लोग के स्टेटस को चेक करता है। और उन लोग के स्टेटस को चेक करने के बाद मुकोडा को ये पता चलता है कि मुकोडा का बनाया हुआ खाना खाने के बाद में उन सभी लोग के पावर लेवल्स कई गुना बढ़ चुके हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो पाई हैं क्योंकि इस खाने को बनाने के लिए जितने भी तेल और मसाले चाहिए थे उन सारी चीज़ों को मुकोडा ने अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के अंदर से खरीदा था। हालांकि ये जितनी अच्छी बात है उतनी बुरी बात भी है, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल गया कि मुकोडा के पास में ऐसी स्किल मौजूद है तो वो लोग मुकोडा को अपने फ़ायदे के लिए किडनैप करके उसकी इस मैजिकल स्किल का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे और इससे मुकोडा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदतर बन जाएगी। और इसीलिए बेहतर यही होगा कि मुकोडा अपनी इस स्किल को बहुत ही कम इस्तेमाल करे और किसी को भी ये पता ना लगने दे कि उसके पास में ऐसी स्किल मौजूद है। और इन सारी बातों को सोच करके मुकोडा परेशानी में जल्दी से अपने डिनर को खाने लगता है। हालांकि जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तभी दूसरी तरफ एक मैजिकल बीस्ट झाड़ियों के अंदर छिप करके मुकोडा और बाकी सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुकोड़ा वर्नर और उसकी टीम के साथ में अपनी अगले दिन की जर्नी को कंटिन्यू करता है। जिसके बाद पूरा दिन सफर करने के बाद में वो लोग रात को एक जगह पे रुकने का प्लान बनाते हैं और वहाँ पर रुकने के बाद में मुकोड़ा दोबारा से उन सभी लोग के लिए खाने के लिए कुछ बनाता है। हालांकि जब वो सभी लोग अपना डिनर कर रहे होते हैं तभी अचानक से उन लोग के सामने एक मैजिकल बीस्ट आ जाता है। ये वही बीस्ट है जो कि उन लोग के ऊपर पिछले कुछ दिनों से नजर रख रहा था और वहाँ पे आकर के वो भी इस मुकोड़ा से उसके बनाए हुए खाने को खाने के लिए मांगने लगता है। जिसके बाद उस बीस्ट से डर करके मुकोड़ा बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए उसे अपना बनाया हुआ सारा खाना खाने के लिए दे देता है। हालांकि उन सारे खाने को खाने के बावजूद भी उस बीस्ट की भूख नहीं मिटती है। जिसके बाद वो मुकोड़ा से और भी खाने की डिमांड करने लगता है। आगे फिर उस बीस्ट की डिमांड पे मुकोड़ा बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए उस बीस्ट के लिए और भी खाना बनाने लगता है। हालांकि मुकोड़ा का बनाया हुआ वो खाना उस बीस्ट के लिए काफ़ी नहीं होता है। जिसके बाद वो मुकोड़ा से दोबारा और भी खाने की डिमांड करने लगता है और उस बीस्ट के इस डिमांड पे मुकोड़ा दोबारा से उसके लिए खाना बनाने लगता है और खाना बनाने के बाद में वो उस बीस्ट को दोबारा से खाने के लिए उस खाने को सर्व करता है। हालांकि वो बीस्ट बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए उस खाने को जल्दी से खा के ख़त्म कर देता है और उस खाने को खाने के बाद में वो बीस्ट मुकोड़ा से और भी ज़्यादा खाने के लिए एक और बार डिमांड करने लगता है। जिसके बाद यही सिलसिला करीबन आधी रात तक चलता है। मुकोड़ा खाना बनाता है और वो बीस्ट मुकोड़ा के बनाए हुए खाने को खाते जाता है। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो बीस्ट मुकोड़ा का खाना खाते खाते पूरी तरह से फुल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मुकोड़ा उस बीस्ट के लिए खाना बनाते बनाते पूरी तरह से थक चुका है और मुकोड़ा के बनाए हुए उन खानों को खा करके वो बीस्ट पूरी तरह से खुश हो जाता है। जिसके बाद में वो मुकोड़ा को अपने साथ में एक बीस्ट टेमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का एक ऑफर देता है। हालांकि उस बीस्ट के इस ऑफर को सुन करके मुकोड़ा उस बीस्ट को मना करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उस बीस्ट की कटीली निगाहों के सामने मुकोड़ा को ना चाहते हुए भी उस बीस्ट के साथ में एक बीस्ट टेमिंग एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ता है। और उस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद में वो बीस्ट मुकोड़ा को ये बताता है कि अब मुकोड़ा उसका मास्टर है और इसी वजह से मुकोड़ा को अब उस बीस्ट को हर दिन में 3 बार खाने खिलाने होंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह उसने अभी खिलाया है। और उस बीस्ट की इस बात को सुन करके मुकोड़ा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब उसे आगे क्या करना है। आगे फिर वो बीस्ट मुकोड़ा से अपना कोई नाम रखने को कहता है और उसकी इस बात को सुन करके मुकोड़ा उसके कुछ कुत्तों वाले नाम रखने लगता है, जैसे कि पोची, शीरो और होची। और मुकोड़ा को ऐसा करता हुआ देख करके वो बीस्ट गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उसे ये बताने लगता है कि वो कोई कुत्ता नहीं है, वो असल में एक लेजेंडरी बीस्ट है और कुत्तों के नाम उसके लिए बेइज्जती है। जिसके बाद में उन दोनों के बीच में थोड़ी बहसबाजी होने लगती है और काफ़ी देर तक झगड़ने के बाद में उस बीस्ट का नाम फेल पड़ता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन सुबह का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुकोड़ा फेल और वर्नर की टीम के साथ में टाउन ऑफ किल के एंट्रेंस पे पहुंचने वाला है। लेकिन उसी सफर के दौरान वर्नर फेल की वजह से काफ़ी परेशान होता है और वर्नर को परेशान देख करके मुकोड़ा उससे ये पूछने लगता है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। जिस पे वर्नर मुकोड़ा को ये बताता है कि यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी शायद वो लोग अंदर ना जा पाएं। इसके पीछे का कारण ये है कि आज से हजारों सालों पहले फेल की स्पीशीज के एक लेजेंडरी बीस्ट ने किंगडम ऑफ वेन्ना के ऊपर हमला कर दिया था और टाउन ऑफ कील को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे किंगडम ऑफ वेन्ना के अंदर लेजेंडरी बीस्ट का जाना मना है और शायद इसी वजह से फेल को अंदर जाने ना दिया जाए। और क्योंकि मुकोड़ा ने फेल के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि मुकोड़ा को भी अंदर जाने का मौका ना मिले। और इस बात को सुन करके मुकोड़ा पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुकोड़ा को परेशान देख करके फेल मुकोड़ा को ये बताता है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देंगे तो वो पूरे एंट्रेंस को ही अपनी पावर से उड़ा देगा। और फेल की इन बातों को सुन करके मुकोड़ा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग एक जगह पर रुककर आराम करने का प्लान बनाते हैं। आगे फिर फेल मुकोड़ा को ये बताता है कि उसे भूख लगी हुई है और उसे कुछ टेस्टी खाना है। और फेल की इस बात को सुन करके मुकोड़ा उसे साफ साफ ये बताता है कि अगर उसे खाना खाना है तो उसे अपने खाने के लिए सामान खुद ही इकट्ठा करना पड़ेगा। जिसके बाद मुकोड़ा की इस बात को सुन करके फेल अपने खाने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख करके
वर्नर और उसकी टीम के लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और फेल के जाने के बाद में वो सभी लोग मुकोडा की तारीफ करते हुए मुकोडा को ये बताने लगते हैं कि एक लेजेंडरी बीस्ट को ऑर्डर दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुकोडा धीरे धीरे करके फेल को ऑर्डर देना सीख रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फेल जंगल से शिकार करके वापस आता है और उसके पास में एक बी रैंक का मॉन्स्टर जिसका नाम रॉक बर्ड होता है, उसकी डेड बॉडी होती है। आगे फिर मुकोडा उसी रॉक बर्ड को पका के सभी लोग को खाने को देता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो सभी लोग वापस से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, जिसके बाद बस थोड़ी देर तक सफर करने के बाद में मुकोडा वर्नर और उसकी टीम के साथ में किंगडम ऑफ वेन्ना के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही मुकोडा वहां पे पहुंचता है वैसे ही किंगडम ऑफ वेन्ना के रॉयल गार्ड्स मुकोडा को सामने से घेर लेते हैं और उन लोग को ऐसा करता हुआ देख करके मुकोडा उन लोग को ये समझाने लगता है कि फेल पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है और उन लोग को घबराने की या फिर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे फिर काफ़ी देर तक सवाल जवाब करने के बाद में किंगडम ऑफ वेन्ना के रॉयल नाइट्स मुकोडा और फेल को टाउन ऑफ किल के अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद मुकोडा बिना समय गंवाए हुए वर्नर और उसकी टीम के साथ में टाउन ऑफ किल के अंदर जाने लगता है और इसी के साथ में मुकोडा की ज़िंदगी के अंदर एक नए एडवेंचर की शुरुआत होती है और यहीं पे हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 1 खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एनिमे सीरीज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारी एनिमे सीरीज़ मौजूद हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं।